राजस्थान परिषद के द्वारा आयोजित इस मीट द आइकॉन कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में शख्सियत जो पधारे हुए हैं वो डायमंड बिजनेस से जुड़े हुए और बहुत ही विरल व्यक्ति जो अपने नाम, अपने राजस्थान समाज को और अपने राजस्थान व्यक्तित्व को जो उभार करके उन्होंने जो डायमंड मार्केट में जो बिजनेस किया है, तो उनका आज हम लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। राजस्थान परिषद बेंगलोर जो संस्था है वो पिछले 45 साल से यहाँ पे समाज सेवा के और चिकित्सा के सेवा के अंदर में कार्य के अंदर जुड़ी हुई है। और काफ़ी सारे कीर्तिमान राजस्थान परिषद ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा किए हैं। और ये भी एक जो कार्यक्रम मीट द आइकॉन जो चल रहा है वो एक अलग तरह का कीर्तिमान है, जहाँ पे शख्सियत जिन्होंने कुछ अपनी पहचान बनाई है, जो अपने राजस्थान परिषद और राजस्थान के जो लोग हैं और तेरापंथ धर्म संघ से जुड़े लोग हैं और जिन्होंने कुछ एक अच्छी पहचान बनाई है, जिनसे हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, उनके जीवन के बारे में जानने का हमको जो एक अवसर मिल रहा है मीट द आइकॉन में, उसके अंदर मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान शांतिलाल जी बरमेचा। नमस्ते। उनकी धर्मपत्नी सरोज जी बरमेचा, उषा जी बरमेचा। और हमारे बीच में उपस्थित है उमेश जी दुगर जो मुंबई से आए हुए डायमंड मर्चेंट है। और राजस्थान परिषद से नाटा जी, सुनील जी नाटा और पूजा जी साथ में इंटरव्यू लेने के लिए पधारे हुए। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपना कुछ एक परिचय जो कहाँ से आप जुड़े हुए हैं? वैसे बेसिकली मैं लाडनू से हूँ और प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई लाडनू में हुई। वहाँ से फिर मैं गया चेन्नई में एजुकेशन हुई, वहाँ कॉलेज एजुकेशन भी वहाँ हुई। और उसके बाद में व्यवसाय के तौर पर एज ए प्रोफेशनल मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में जाके डायमंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोग कुछ पूछिए और मैं जवाब दूँ तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा ही होने वाला है, बस हम आपका इंट्रोडक्शन आपके बारे में जानना चाह रहे थे। Okay. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, राजस्थान परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया मीट द आइकॉन, जहाँ पे हम उन लोगों के साथ रूबरू होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। और ये वीडियो जो है जो सोशल मीडिया पे जाएगी और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपकी सोच राजस्थान परिषद के ऊपर, आपकी सोच क्या है? राजस्थान परिषद के बारे में आई एम सॉरी टू से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी लास्ट 2-3 दिन से मालूम हुआ है, डेफिनेटली आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, द डायरेक्शन इज़ गुड। इट्स ए परफेक्ट डायरेक्शन फॉर ए राजस्थान प्लेटफॉर्म और आगे चल के शायद इसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। और अब हम शुरू करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं हम। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, बचपन में आपका स्वभाव कैसा था और आपका पैशन क्या था बचपन से? बचपन तो वैसे मैं आपको बोला लाडनू में ही था हमारा। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होएगा कि आज से लगभग 45 साल पहले मैंने लाडनू में एक केमिस्ट्री लैब चालू की थी। और बिकॉज शुरू से ऐसा विचार आ रहा था मेरे मन में कि नोइंग योर सेल्फ इज़ नॉट एनफ इन टुडेज वर्ल्ड, वी नीड टू क्रिएट अवर सेल्फ। तो जब क्रिएटिविटी की बात आई तो कुछ नई नई सोच आती रहती थी। और आज भी वैसा ही है। जैसे मेरा व्यवसाय है डायमंड का। डायमंड में एक टाइम ऐसा आ गया था कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और हमारा 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस था डायमंड में, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अब ये बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द इनपुट, बिकॉज ऑफ द मशीनरी, ये ज़ीरो होने वाला है, द एक्सपीरियंस ज़ीरो होने वाला है। क्योंकि नॉलेज इतना बढ़ जाएगा मशीन पॉइंट ऑफ व्यू में, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में, कि कोई भी आदमी डायमंड बिजनेसमैन बन सकता है। वो देख के मुझे जो अच्छा नहीं लगा, आई वॉज बिट वरीड कि 40 साल का एक्सपीरियंस अगर मेरा ज़ीरो हो जाएगा तो आई नीड टू बी समवेयर एल्स रादर देन डायमंड वर्ल्ड।
तो 14 साल के पहले मैंने एक कंपनी चालू की, एमोर ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर मैं डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बनाता हूँ। और इन 14 सालों में, बिकॉज ज्वेलरी इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रिएटिव वर्क, इट इज आर्ट वर्क, इट्स इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल। तो उस डायरेक्शन में बढ़ते गए हम लोग, आज भी बढ़ रहे हैं। और सेकेंडली मैं हमेशा अपने आदमी के बीच में रहना पसंद करता हूँ। आई एम मोर ए पर्सन ऑफ पीपल। अभी हाल में आप ऐसे देखेंगे तो बॉम्बे में लगभग 3500 आदमी काम कर रहे हैं, और इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन ये मेरी आदत है कि मैं अपने आदमियों के बीच में बैठता हूँ। और 3500 में शायद 2500 आदमियों का नाम मुझे मालूम है। क्या बात The reason being, I love my people. I want them to grow. I want them to be better and better day after day more. और जितना हो सकता है मैं करता हूँ उनके लिए। यह कोई स्थानीय चीज़ नहीं है, यह कोई लोकल चीज़ नहीं है। वैसे श्रीलंका में भी हमारी फैक्ट्री है, उसकी शुरुआत भी की थी, तो आज वहाँ पर 2200 आदमी काम कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया। वो जो वहाँ की जो फैक्ट्री है, उसके पहले हम लोग, एक दूसरी फैक्ट्री थी मेरी जेनीवा में, छोटी फैक्ट्री थी। जब वहाँ का जेनीवा का वॉच मेकिंग काम सीखा, देखा, तो लगा ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आप लोग जानते हैं कि लेबर कॉस्ट बहुत हाई रहती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। तो मैंने फिर श्रीलंका में फैक्ट्री चालू की, और भगवान की मेहरबानी है कि आज वहाँ पर 2200 आदमी काम कर रहे हैं। और हम लोग एक प्रिसिशन का काम करते हैं। जो काम ज़रूरी होता है, कोई भी आप वॉच बनाएं, घड़ी बनाएं, जैसे आप नाम ले लो टिफ़नी का, फ्रैंक मुलर का, वो सभी कंपनियों की घड़ियों में हम लोग हीरे सेट करते हैं और उनकी घड़ियों का बेस भी बनाते हैं। आप ये समझ लें कि उनका 80% काम हम लोग कर देते हैं। गजब। इनसे जो अभी जो बात चल रही है उसमें कुछ जो चीज़ें जानने के लिए जो अभी आई है ना, एक तो कुछ बनना, एक वजूद अपना क्रिएट करना, जो इन्होंने बिगनिंग में बात की कि केमिस्ट्री की लैब उन्होंने लाडनो में जो बनाई थी, तो एक शुरुआत से इनको कुछ अपना नाम क्रिएट करना था, एक वजूद क्रिएट करना था, जो एक इंस्पायर करने की चीज़ है कि हमको भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि भीड़ से बाहर रहना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट। और साथ में इन्होंने एक बहुत इनकी कंपनी की एक जो विशेषता जो मुझे समझ में आ रही है इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि 2200 लोग जब काम करते हैं आपके साथ में, तो 2200 परिवार आपके साथ में काम करते हैं। तो जो एम्पैथी इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना और उनको सपोर्ट देना जो इन्होंने अपने इस बिजनेस कार्यकाल में जो किया है, वो काबिल तारीफ है। और अपने लोगों को आगे लाना, और जैसे इन्होंने बताया ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां टिफनी वगैरह के वाचेज में जो इनके जो हीरे लगते हैं, प्रिसिशन काम करके जो हीरे लगते हैं, जो क्रिएटिव कुछ डिफरेंट बनाने की जो इनकी कंपनी की जो कला है, उसके द्वारा लोगों को भी इन्होंने जो जोड़ा है, उनको क्रिएटिव तरीके से इन्होंने उभारा है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक बार जोरदार तालियां। मैं आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर आपको टाइम मशीन दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप अपने पास्ट में जाके कोई भी एक इंसिडेंट को चेंज कर सको, तो वो कौन सा चेंज है? एक बहुत छोटी सी बात है। आई विश आई वॉज बॉर्न 30 years आफ्टर। क्योंकि जब जिस ज़माने में हम लोग काम करते थे, हम लोग काम कम करते थे, स्ट्रगल ज़्यादा करते थे। कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कोई तरह का हमारे सपोर्ट नहीं था। सब चीज़ हमने क्रिएट की, हमने वर्कआउट किया, हमने एनालिसिस किया, और उसी हिसाब से जो बेस्ट लगा हम लोग करते रहे। आज जो साइंटिफिक युग है, जैसे आप देखो इतना इंटरनेट की सपोर्ट मिल रही है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है। ये सब सपोर्ट अगर आज मैं 30, 32, 35 साल का होता, तो शायद मुझे काम करने का और मज़ा आता। जैसे आपने कहा कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके ऊपर कोई उपकार भी नहीं कर रहा हूँ। वो लोग मेरे वर्कर्स सुबह 6 बजे घर छोड़ के आते हैं, 12 घंटा फैक्ट्री में काम करते हैं, शाम को जाते हैं। सो दे कम टू माई प्लेस
खाली काम के लेकर नहीं आते, दे वांट टू डू ए गुड जॉब। और जब किसी को अच्छा काम करना है तो उसके लिए हमें उनके अंदर रेगुलर टाइम पर रेगुलर एक मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरे लिए सबसे बड़ी डिफीट क्या होती है, जब मैं देखता हूँ कि मेरा कोई भी आदमी लास्ट 6 महीने से एक ही जगह पर बैठा हुआ काम कर रहा है। आई डोंट अप्रिशिएट दैट। यही बात मैं कर रहा था, जो एम्पैथी बोल रहा था मैं, कि सपोर्ट, हेल्प नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट जो आप करना चाहते हो वो आपके जो स्वभाव में है वो एक रियल में काबिल तारीफ होता है। और लोगों को जोड़ना और उनको इंस्पायर करना, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसी से एक चीज सीखने मिल रहा है, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे को भी आगे बढ़ाए। तो क्या बात है, हर किसी में ये चीज़ नहीं होती है, एक बार तालियां बजनी चाहिए। इसी के साथ जो प्रश्न है वो कुछ जुड़ा हुआ सा एक अगला जो प्रश्न है वो इस तरह से कि जो इन्होंने बताया कि टाइम मशीन में जाना और आपको वापस करना है, तो जो संघर्ष की जो आप बात कर रहे थे उस समय के अंदर, तो आपका संघर्ष कैसा रहा, उसमें आपने किस तरह से उसको बहुत आनंद वाला रहा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि संघर्ष के बिना जीना तो शायद मुझे एक मशीनरी उपक्रम लगता है, उसमें कोई आनंद मज़ा नहीं आता है। देयर शुड बी चैलेंजेस, और चेंजेस तो आने वाले हैं। चेंजेस को एक्सेप्ट करो, उसके साथ में अपना व्यू चेंज करो, उसको अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो। और मेरे हिसाब से वही होने वाला है और वही होना चाहिए। और अभी तक जो लास्ट 7 साल 10 साल में जो चेंजेज आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, और जिस कारण जितना बदलाव आया है, नेक्स्ट 10 साल में इससे 3 गुना बदलाव आएगा। और उसको सहन करने के लिए वी नीड टू बी, अपनी तैयारी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और वैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जिसको अपने हम लोग मिलेनियम क्राउड्स बोलते हैं, द पीपल बिटवीन 25 to 35, उन लोगों में संयम बहुत है, लॉजिक्स बहुत है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। ओनली दे नीड ए स्मॉल डायरेक्शनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो अच्छा है। एक बढ़िया बात इन्होंने अभी बातों में बताई कि जीवन में होता सब कुछ है, लेकिन सबसे जो जरूरी एक मुद्दा होता है वो होता है फोकस। अगर अपने डायरेक्शन नहीं है, अपना गोल नहीं है, अगर अपना फोकस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम बिखर जाते हैं। और शायद इन्होंने अपने संघर्ष में वो एक जो इनका फोकस रहा होगा कि भाई मुझे क्रिएटिव बनना है, मुझे अपना वजूद बनाना है, तो वो फोकस इनको जो आज इस सफलता पे जो विराजमान है उसमें सहयोग रहा होगा। संघर्ष के अंदर में जो आपका क्या, आप किस तरह से आपने निभाया संघर्ष के दिनों में भाई साहब के साथ? मैं जवाब दूं? एक बार ये बोले तो मजा आएगा, फिर आप देंगे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा रहा। शी वॉज ऑलवेज देयर, आई डोंट से ऑलवेज देयर विथ मी, शी वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ मी। मुझे कुछ इससे मांगना नहीं पड़ा, कुछ बोलना नहीं पड़ा, एवरीथिंग वॉज रेडी। इससे क्या होता है कि एक मैं मानता हूँ इस चीज़ को बहुत, कि समय की बहुत बचत होती है और रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं। शी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। बहुत बढ़िया। अपने महिला शक्ति जो है अपने समाज की, और वो जब जुड़ती है तब क्या होता है वो आपके सबके सामने एक, जब पॉजिटिविटी परिवार में जब रहती है तो बिजनेस करना, व्यवसाय करना, समाज में जाना बहुत इजी हो जाता है। एक बहुत सॉरी, हाँ जी, एक बहुत छोटी सी नाजुक चीज़ है। हम लोग चाहे कितने इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो जाएं, कितने होशियार क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हमारी मेंटल स्टेबिलिटी इन लोगों से बहुत कम रहती है। दिस पीपल आर वेरी स्टेबल इन क्राइसिस, और ख़ास करके क्राइसिस मैनेजमेंट में तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। छोटे मोटे डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल कम हूँ, लेकिन शायद मैं अटेंटिव ज़्यादा, आई वॉन्ट टू बी मोर अटेंशन होल्डर, देयर इज़ द इशू विथ मी। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो शी इज़ देयर फॉर दैट, शी होल्ड्स इट। क्या बात है, क्या बात है। माँ की जो शक्ति होती है, माँ का जो नॉलेज होता है ना, वो हमेशा काम आता है। उसी तरह से जो महिला शक्ति होती है वो हमेशा अपने को एक कंट्रोल करना या उसको एक समभाव तक रखना, वो कभी भी सहयोग रहता है। आपके इस जीवन में, इस संघर्ष पूर्ण जो भी आपका जीवन रहता है, उसमें आपको जिंदगी में ऐसे कोई बंदे मिले होंगे या ऐसे कोई
मार्गदर्शक मिले होंगे जिनसे आपको कुछ सहयोग रहा होगा, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे दो दोस्त हैं, आप जानते हैं उनको, एक तो राकेश कटोथिया और दूसरे एक है जो अपनी इंडस्ट्री से नहीं है, हमारे समाज से नहीं है, अलग से हैं। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, बात चल रही थी कि सक्सेसफुल आदमी किसको बोला जाए। सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ? तो एक ने बोला कि धंधे में हम सक्सेस हो जाए, व्यवसाय में सक्सेसफुल हो जाए तो दैट इज सक्सेस। दूसरे ने बोला कि हम अपने परिवार को अच्छी तरह आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को, अपने संतान को अच्छे घर भेजें, अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दें जिसके ऊपर वो काम कर सकें और उनका कैरियर प्लान बना दें। तो फिर मेरी बारी थी, मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है व्हाट इज सक्सेस? तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि लाइफ का सक्सेस एक ही है कि आप पूरी ज़िंदगी में दो ऐसे व्यक्ति को डायग्नोस कर सकते हो, दो ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना सकते हो जिसके पास आप रात को 12 बजे भी जाओ तो निष्पक्ष, निर्विरोध, निस्वार्थ आपको एडवाइस मिले। ऐसे दो दोस्त भी मिल जाए ज़िंदगी के अंदर, आई थिंक द लाइफ इज सक्सेसफुल। सुपर, बहुत अच्छी सोच एक है। बढ़िया चीज बताई, बढ़िया बात बताई। तो वो बात चलती रही थी एंड दैट इज, आप जिससे पूछ रहे थे कि सक्सेस क्या होता है, मेरे हिसाब से वही सक्सेस है। और एक छोटा सा छोटा सा इंसिडेंट, आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आज हम लोगों को राजेश भी जानता है, हम लोगों को मुझे काम करते हुए लगभग 43 ईयर्स हो गए। एंड इस भगवान की मेहरबानी है, एक मिरेकल है कि 43 ईयर्स में आज तक एक भी आदमी मेरे ग्रुप को छोड़ के नहीं गया। बहुत बढ़िया, ये बहुत नई चीज बताई आपने, ये होता नहीं है आजकल के। कंपटीशन भी बहुत आती है, लोगों को लोभ लालच बहुत मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि कोई आदमी अपने काम करते हैं ना, मेरी सोच है, हो सकता है थोड़ी सही भी नहीं हो, कि वो अपने इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वो अपने लिए इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उनको यहाँ अच्छा लग रहा है, वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको अपना बॉस अच्छा लगता है। दे बिलीव ऑन द बॉस, और उनको लगता है कि इनके साथ में रहेंगे तो हम ग्रोथ भी करेंगे, हमारा प्रोफेशन भी आगे बढ़ेगा और हमको जो मिलना चाहिए वो हमको मिलता भी रहेगा। सो दैट इज़ द बिलीफ पीपल हैव, दे शुड हैव ऑन द हायर मैनेजमेंट। राजस्थान परिषद का ये जो कार्यक्रम है मीट द आइकॉन, वो अभी जो ये इंटरव्यू से जो मैं समझ रहा हूँ ना कि जो एमबीए करने जाते हैं हम लोग, ये जो प्रैक्टिकल एमबीए जो है वो हम लोग यहाँ पे इजीली कर पा रहे हैं। बिगनिंग की इन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन से कुछ नया बनाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए, साथ में बताया इन्होंने कि फोकस रखना चाहिए। और अभी इन्होंने जो सक्सेस का जिस तरह से एक सिंपल सा मंत्र दिया है कि भाई अपने जो लोग हैं उनको अपना समझो। अगर उनको अपना समझ रहे, और लीडर जो होता है, अगर एक लीडर अगर लीड करने वाला होता है, ये नहीं कि सिर्फ वो ऑर्डर देने वाला होता है, डोमिनेट करने वाला होता है, अगर वो एम्पैथी के साथ अपने लोगों को रखता है तो सक्सेस आनी है, पूरे समाज की आनी है, न केवल अपनी आनी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपके ज़िंदगी में दोस्ती कितने मायने रखती है? मैंने आपको जवाब दे दिया था। ये तो आपने बताया है कि आपको मिल जाए दो सक्सेसफुल पीपल को, अगर दो दोस्त मिल जाए तो लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो फ्रेंडशिप को? मेरे हिसाब से दोस्ती के बिना, समाज के बिना, देश के बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपनी आइडेंटिटी वही है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कितनी हो सकती है। और जैसे जैसे समय आ रहा है, द नंबर्स मैटर्स हायर देन एनीथिंग एल्स। जितने ज़्यादा दोस्त आपके पास है, जितने आप बना सकते हैं, वो आपकी जीत है। जिसको आप नहीं बना सकते, कोई भी छोटे मोटे कारण के लिए, वो आपकी हार है। दोस्त बनाना और उनको बनाए रखना, हर आदमी में दोस्ती का एक रूप तो होता ही है। आप उसको कैसे, वी हैव टू एक्सेप्ट लाइक इनकम्प्लीशन। ऐसे नहीं कि थोड़ा इतना यहाँ से लिया, थोड़ा छोड़ दिया, वैसे नहीं होता है।
एक आदमी को पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आप परिवार, समाज, अपना बिजनेस के बीच में आपका तालमेल कैसा चलता है? बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी तो आप इन लोगों को पूछ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि आई एम लिटिल बिट मोर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर्ड इन द सेंस, नॉट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। यस, आई एम नॉट सेल्फिश, बट मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं हूँ, मैं अच्छी तरह हूँ तो मैं किसी के लिए अच्छा कर सकता हूँ। यू कैन नॉट हेल्प द पुअर बाई बीइंग वन ऑफ देम। यू हैव टू मेक मनी टू हेल्प देम। सो यही चीज़ समाज पे भी लागू होती है, घर में भी लागू होती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, शायद सब आप लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, वी कैनॉट बी अवर सेल्फ, लिटिल बिट फिलोसॉफिकल ऑल्सो, वी कैनॉट बी अवर सेल्फ ऑल द टाइम एवरीवेयर। अपने कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच, अपना काम, अपनी बातों को थोड़ा सा मोड़ देना पड़ता है, पॉलिटिकलाइज करना पड़ता है टू मेक द पीपल हैप्पी। एंड पीपल आर नॉट हैप्पी विद द ट्रूथ, दे आर हैप्पी विथ हाउ यू प्रेजेंट द ट्रूथ। तो प्रेजेंटेशन तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कैसे होता है। आपका जो जीवन है उसके अंदर में जो धर्म संघ से जो आपका जुड़ाव रहा है, तेरापन धर्म संघ से, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी मेरे लिए भगवान हैं, और मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उनके साथ बिताए हुए कुछ साल कम पड़े। मुझे मालूम नहीं है समाज मेरी बात को कैसे लेगा, लेकिन उनके अंदर जो कुछ भी था, जो खाली उनका था, उसमें से समाज ने एक बहुत छोटा सा परसेंटेज ले सके। उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच, उनके विचार। अब आप देखो, एक बार मैं लाडनू में बैठा हुआ था, छोटा सा इंसिडेंट अगर टाइम हो मैं बता देता हूँ कि, और थोड़ा सा अपसेट था कि मैं मेरे दिमाग की सोचूं या मन की सोचूं। मन मतलब मेरा मन, दिल नहीं, दिल नहीं, मन का मतलब है माई सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं उनको बोला कि मुझे मालूम नहीं मैं किसकी बात सोचूं, किसकी बात मानूं। वो बहुत कम बोलते थे। एक छोटी सी चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि बहुत आसान है, अपने दिमाग को बोलो उसे क्या सोचना है, उसको सोचने के लिए खुला मत छोड़ो। और अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एनालिटिक रूप में जाएंगे, जो मैंने बहुत बड़ी एनालिसिस की इसके ऊपर, तो ऐसे ही मालूम पड़ा कि अपना जो दिमाग है, जिसके ऊपर अपने गर्व करते हैं, जिसके ऊपर अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, वट एवर इट इज़, यू कैन कॉल एनीथिंग, वो तो खाली 1.5 से 2% ब्रेन सेल्स के आउटपुट है। तो वो जो 98% ब्रेन सेल्स अपने पीछे पड़े हैं, जो जागृत नहीं हो सके अपनी कुछ भी कमजोरी के कारण, उनको जागृत करना, उनकी बात सुनना, उनसे सहयोग मांगना और लेना, आई थिंक दैट इज़ द लाइफ। और सही रूप से वो ही भगवान है। आप मंदिर के सामने खड़े हैं, दिया कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आचार्य के सामने खड़े हैं, उस टाइम आपको दूसरा कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन उस एक क्षण में जो विचार आएगा, वो क्षण न तो आचार्य श्री का है, आई एम सॉरी टू से, न भगवान का है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के इंस्ट्रक्शंस है। द मोमेंट वी नो मोर अबाउट इट एंड वी लर्न मोर अबाउट इट, और उसको आप खुला छोड़ दें, तो शायद आपके कोई काम करने में, आगे बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया सी इन्होंने बात बताई, जो अपने मेरा एक जो एक्सपीरियंस रहा कि अपने समाज में अवचेतन मन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग उसको काम में लेना जानते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है से। हाँ जी, तो वो जो शक्ति इन्होंने अपने जीवन में अपनाई है, तो हम अपने लोगों को भी उस बिकॉज अपने धर्म के अंदर में भी, अपने धर्म संघ में भी, और अपने इन जैसे जो गार्जियन है, जिन्होंने उस अवचेतन मन को यूज़ किया है, हमको उस बारे में सीखना चाहिए, ताकि अब अपने 100% नहीं तो एटलीस्ट जो 2% आप बोले, एटलीस्ट 5% तो हम यूज़ कर पाए, और जिससे हम कुछ
वजूद बना पाए अपना और कुछ समाज के लिए कर पाए अपना। आपने कुछ धर्म संघ के साथ जुड़ के कुछ सेवाएं दी है या ऐसे कुछ? वैसे मुझे थोड़ा एकेडमिक आउटलुक का मैं हमेशा रहा है। जैन विश्व भारती में अपने इंस्टीट्यूट में पैनल में, यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा पैनल में रहा हूँ और आज भी हूँ। सेवा भाव तो ठीक है, वो तो एक प्रक्रिया है, एक्टिविटी है जो अपने करनी चाहिए, अपने कर रहे हैं, उसमें कुछ ग्रेटनेस नहीं है या कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया। लेकिन अभी अभी मेरे आज बात हुई थी, एक छोटी सी चीज़ है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक चिंतन है कि इस अगर संभव हुआ और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की मेरे ऊपर कृपा रही तो मैं उनका एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। वो है कि उन्होंने मुझे बोला था कि आई शुड स्टार्ट ए कॉलेज ऑफ विजडम, ए इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम। तो उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट भी दिया था, द रिलेटिव इकोनॉमिक्स। तो रिलेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं अभी थोड़ा अपना रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक बना रहा हूँ, सब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट ऑफ और कॉलेज ऑफ विजडम बनाने की मेरी इच्छा है। नॉलेज तो बहुत है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है और मिलता भी रहता है, बहुत आसान है, लेकिन विजडम आई थिंक इट हैज़ टू बी अचीव्ड। इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इसको लेना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। सो मेरी इच्छा यही है। विलक्षण सोच है आपकी। एक्चुअली जो कुछ नया जो आप शुरू से कर रहे हैं ना, कुछ नया करना, तो ये जो नया अब जो आने वाला है समाज के सामने, उससे मेरी बहुत इच्छा है। हाँ, न केवल आप बल्कि समाज के बहुत सारे युवक और सब जुड़ के उसका फायदा उठाएंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, आप जैसे बिजनेस के बारे में कि आपने जो 2200 लोगों को जब आप रखते हो, इन टोटलिटी जैसे दे लो तो लगभग 5000 आदमी है। 5000 आदमी को आप किस तरह से रखते हो? क्या उसका एक आपका तरीका है? क्या मैं कुछ नहीं रखता हूँ, मैं किसी को नहीं रखता हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं। वो मेरा भाग्य अच्छा है कि वो मेरे साथ है और दे बिलीव इन मी एंड दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। एक चीज़ तो सीखने मिल ही रही है, समझ में आ रही है कि आप जब बचपन से ही आप जो काम कर रहे हो एकदम क्रिएटिव है। अभी तक जो भी आप सोच रहे हो एकदम नेक्स्ट लेवल का है, वी कैन से नेक्स्ट लेवल है। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो? बहुत कुछ। आपको आश्चर्य होगा, मैं 4-4:30 बजे उठता हूँ, योगा प्राणायाम भी करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ए साउंड माइंड इज ऑलवेज नीड्स ए साउंड बॉडी। तो वैसे मैं साल के अंदर हमेशा, ये मेरे साथ भी रहती है, नेचुरोपैथी सेंटर से जाता हूँ। इसलिए कल आपका जो हुआ था इंटरव्यू, उसमें भी मैं उनको बोला था एवरी ईयर आई गो फॉर 10 days। अपने आप को फिट रखना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है और भगवान ने मुझे साथ मतलब ऐसी बॉडी ऐसा दिया भी है कि आज तक अभी तक निरोगी काया है, निरोगी शरीर है, वो शायद आगे भी रहेगा। बहुत बहुत भगवान ने सबको दिया है, आप उसकी केयर करते हैं तो इसके लिए वो भी आपकी केयर कर रहे हैं। बस तो वही एक प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि हमको भी हेल्थ के बारे में भी ऑलवेज जागृत रहना चाहिए बेसिकली। एंड आपके ज़िंदगी में असली खुशी, असली संतुष्टि आपको किस में मिलती है? शायद वो पल अभी तक आया ही नहीं। तो क्या है, क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? I don't know, I want some excitement which nearly it kills me on the floor। ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए, मुझे लगता है आएगा। नहीं, बिल्कुल है। मुझे लगता है भी आएगा, अभी टाइम है, बहुत समय बाकी है। आप इतना बिलीव कर रहे हो तो 100% आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं, आज के जो युवा जो देख रहे हैं आज का इंटरव्यू, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? Believe in yourself, you guys are really smart and we don't want to be mentored, we don't want to be instructed to you, but we want to be with you। एंड दैट एक चीज़ खाली मुझे थोड़ा सा डर है, भय है अंदर, वो ये है कि आज के जो बच्चे हैं दे आर फीलिंग लिटिल बिट लेस
they are feeling little bit more insecure. They are not fully secure. उसका कारण भी है कि लाइफस्टाइल, क्योंकि मेरी इस मशीन की बैटरी वीक हो गई थी, उसको रिप्लेस करना पड़ा। इसको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये चार्जेबल होती तो शायद विराम नहीं होता। तो वी नीड टू बी मोर प्रो चार्जेबल, चार्जिंग अवर सेल्फ। क्यों अपने किसी पर डिपेंड रहे? अपने अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने अंदर इतनी ताकत है और इतना पावर है, इतना अपने अंदर एनर्जी, ऊर्जा है, अपने उसको यूज ही नहीं कर सकते। और गुरु इस चीज़ में अपने को बहुत हेल्प करते हैं। आचार्य मार्शमन जी भी, आज उन्होंने मुझे 2-3 बात बताई, मैंने उनकी सेवा की थी, तो कल रात को भी की थी, अभी भी की। तो उन्होंने जो मुझे 2-3 बात ऐसे बताई, अगर उतना ही मैं कर सकूं तो शायद मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बहुत एक विलक्षण व्यक्तित्व है इनका कि इतना कुछ इनके अंदर में और इतना कुछ इन्होंने बताया जो शायद हम एक, जैसे मैं वापस रिपीट करता हूँ कि हम एक MBA में भी नहीं सीख पाए, और फिर भी गुरुओं से जो इनको मिला, कल का जो एक बात बता रहे हैं, अभी भी इनको कुछ लेना है, सीखना है, सीखते जो रहना है, वो एक बहुत बड़ी इनकी एक विशेषता है। और कुछ नया करना, और अभी भी जो एक चाह है कि कुछ मुझे, जब पूजा जी ने पूछा कि आपकी संतुष्टि क्या मिल गई है, क्या आपको खुशी मिल गई है क्या, तो अभी भी ये जो कुछ नया करना, कुछ बड़ा करने की जो चाह है, वो अभी भी जब इनमें जागृत है, तो मतलब ये एक बहुत ही काबिल तारीफ आपकी शख्सियत है कि आप ऑलवेज कुछ नया करना चाहते हो, और नए के साथ साथ में आप फोकस्ड हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोकस्ड हो। और एक बढ़िया बात इन्होंने जो बताई कि अपने हेल्थ को भी आप छोड़िए मत। बिना हेल्थ आप सिर्फ भागते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। हेल्थ के लिए 4:30 बजे उठना, साथ में फोकस रहना, बिजनेस के ऊपर फोकस रहना, और क्रिएटिवली काम करना, अपने लोगों को एम्पैथी के साथ जोड़े रखना। 5000 लोगों को, अपने समाज में बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व है जिनके 5000 लोग काम करते हैं, और उनको एक साथ रखना। और इन्होंने एक बढ़िया बात बताई कि इनके जो साथ काम करते हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं। एक बड़ी नई और विचित्र बात है इस जमाने में। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके जो कार्य, जो आपकी कार्यशैली है, जो आपने जो व्यक्तित्व जो बनाया अपना, अपने निरंतर कार्य के साथ में, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत तालियां। अब हमने आपसे इतनी बात की, आपका सब कुछ हमने जाना, आप कैसा कितने संघर्ष का सामना किया आप सब ने, लेकिन अब थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाए। जरूर। कुछ फनी क्वेश्चंस पूछूंगी। इट्स कॉल्ड रैपिड फायर एंड यू गेट ओनली 10 seconds टू आंसर देम। इट्स फॉर बोथ ऑफ यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? चेंज होती रहती है। लेटेस्ट कौन है? आलिया भट्ट। ओके, आपकी फेवरेट हीरो कौन है? आप अपने पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते हैं? उषा। उषा नाम से बोलता। और आप अपने पति जी को प्यार से क्या बुलाते हो? सोनू। ओके। अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप किस तरह मनाते हैं? मुझे सच्ची बोलूं, मुझे कोई इंसिडेंट याद ही नहीं है कि कभी उसने रूठापन दिखाया हो। फर्स्ट टाइम कोई हस्बैंड ये बात बोल नहीं, रूठापन नहीं दिखता है। हाँ, जरूर है, थोड़ा बहुत डिस्कशन होते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कशन को कभी आर्गुमेंट में टर्न नहीं करते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? I don't think I'm afraid of anything. No, I'm not afraid of anything. एंड यू? अफ्रेड? Yes. जब घर पे आते हैं सबसे पहले खाना क्या बना? So I told you, पूरा घुमा के रख देते I told you I'm self-centered. तो हमेशा तो ये मिलने वाला नहीं है, एक लाइफ मिली है, let's enjoy it. I'm a big person who enjoys the most when I get the chance. अगर आपको $50 million की लॉटरी लग जाती है तो आप उस पैसों का क्या करोगे? शायद $15 की लॉटरी लग जाती तो उस पैसे में क्या करूँगा? थोड़ा बहुत अपने लिए रिजर्व रखूँगा डेफिनेटली। और It's बाकी great that you accept. हाँ, और बाकी का जो भी है, आई वुड लाइक टू डू whatever maximum we can do for the humanity
एंड स्पेशली मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली द यंगस्टर्स whom I love so much. अगर 2 मिनट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज से लगभग 8 साल 9 साल पहले ऐसा हुआ था कि किसी यंगस्टर को पूछो क्या करना है तो बोलते मुझे MBA करना है। गली गली में, घर घर, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में MBA कॉलेजेस चालू हो गई थी और वहाँ से जो प्रोडक्ट बाहर निकलता था 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद, पिताजी के पैसे वहाँ पर होम हवन करने के बाद, तो उनमें वो MBA की स्मेल नहीं थी, सुगंध नहीं थी। लेकिन दुख किस बात का था मुझे कि वो ज़मीन से 4 इंच ऊपर चलते थे। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोली बॉम्बे में, गोरेगांव में, मेरी फैक्ट्री के पास। वहाँ मैंने एक पैनल बनाई थी जिसमें 7 डॉक्टर, 7 आदमी, 7 प्रोफेशनल थे, 3 डॉक्टर, 1 साइकोलॉजिस्ट, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स। और मैंने खाली एक ऐसे प्रोग्राम बनाए थे कि MBA वाले लड़के जो यंगस्टर्स है, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो मैं उनका इंटरव्यू करता। उनका हमारे एक क्वेश्चन आंसर पेपर थे, उसको मैंने उसमें वो लोग अपना फीडबैक देते, फिर हम लोग उसको कंप्यूटर में अप्लाई करते और उसके अंदर से जो भी उनके लिए निकलता आउटपुट वो हम उनको एक्सप्लेन करते, व्हाट यू आर, व्हाट यू कैन बी एंड व्हाट यू शुड नॉट ट्राई। तो ऐसे एक बाइफिकेशन हम लोग करते थे। मैंने 2 साल तक वो इंस्टीट्यूट चलाई, इसमें कोई फीस नहीं थी और अच्छा खासा मैं मेहनत भी किया था, थोड़ा बहुत पैसा भी लग गया था। लेकिन मालूम नहीं मुझे 2 साल बाद ऐसा फीलिंग आने लग गया कि अपने हिंदुस्तान में लड़के ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर मेंट फॉर। वो लोग क्यों, उनको करना क्या चाहिए, वो क्यों आए हैं यहाँ पर। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आदमी को यह मालूम पड़ जाए ना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। सो ही इज़ ए विनर। लेकिन 2 साल के बाद में मुझे विथ वेरी वेरी हार्टली फीलिंग उसको बंद करना पड़ा। द रीज़न बीइंग आई फेल्ट द पीपल दे डिडंट मिस एनीथिंग, द यंगस्टर्स, एंड आई जस्ट गिव देम वन स्मॉल टॉक कि उनको हमेशा ये देखना चाहिए कि दे आर ऑलवेज, दे नीड टू लर्न मोर एंड मोर एंड दे नीड टू नो मोर एंड मोर टू बी इन लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वो मिसिंग लगा मुझे। तो मैं 3 वीक तक या 4 वीक तक अमेरिका गया, मेरा लड़का वहाँ है, वहीं सेटल है। और वहाँ की जो MBA इंस्टीट्यूट्स थी उसमें मैंने 4 वीक निकाले ये देखने के लिए कि अपने प्रोग्राम में, अपने कोर्स में, उनके कोर्स में फ़र्क क्या है। तो सबसे बड़ा फ़र्क यह था कि इन द 3rd 4th ईयर्स ऑफ MBA वो लोग कम से कम 80 घंटा उनको वोकेशनल प्रोग्रामिंग देते थे कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत है और तुम उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है 80 घंटे, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने यहाँ मैं से मानता हूँ, मुझे से लगता है कि वी आर फार बिहाइंड द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल अप्रोच एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बहुत एक बढ़िया बात जो आप बताएं ना कि उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो हमारे जो यंगस्टर में जो आप बता रहे हो मिसिंग है। बट आपसे जरूर राजस्थान परिषद और राजस्थान समाज जो है वो जरूर से प्रेरणा लेगा और अपने ऑब्जेक्टिव की तलाश में जरूर से मेहनत करेंगे। और आपने जो इंस्टीट्यूट की जो बात करी, स्किल डेवलपमेंट जो है, जो आज की डेट में हम एवरीडे सुनते हैं स्किल डेवलपमेंट, एक बोलते हैं ना समय से आप पहले चलने वाले इंसान हैं कि कुछ जो लोग बाद में करेंगे उसमें आप पहले से लग जाते हैं। और अभी भी आप सीखने की जो आप में जो एक रहती है वो बहुत काबिल तारीफ है। और जो स्कूल ऑफ विजडम जो आने वाली है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम जो आने वाले है, और मैं सबसे एक आह्वान करूंगा कि इस तरह की जो चीज़ है, इस तरह की जो सोच है, जो प्रैक्टिकल MBA जो है, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे हम सक्सेस के साथ जी सकते हैं,
वैसी अगर सीखनी है तो जरूर से आप जैसे व्यक्तित्व से हमको जुड़ना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक लास्ट चीज़ है, अगर आपको हम कहें कि एक सॉन्ग आपको आपके पत्नी जी को डेडिकेट करना है यहाँ पर, तो वो सॉन्ग कौन सा होगा? गा के आपको सुनाना पड़ेगा 2 लाइन। I tell you, I don't think I can do that. कारण ये नहीं है, I don't know why, but I know I'm not as emotional as should be. थोड़ा इमोशन से कमी है, I don't know how to get it done. तो मुश्किल है गाना गाना। आप कुछ गाना चाहेंगे इनके लिए? एक कॉम्बिनेशन है इनका, एक जो परिवार, एक अलग सी बात बताई कि जब इन्होंने पूछा कि भाई आप रूठ जाते हैं तो मनाते कैसे हैं, यहाँ रूठना होता ही नहीं है। एक सीखने की चीज़ है। आज के लाइफ में हम लोग दाम्पत्य शिविर, कपल ट्रेनिंग सीखने जाते हैं, और ये एक लाइव एग्जांपल है कि एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए जो लाइफ बिता सकते हैं, तो शायद मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सम रहना जरूरी है, समभाव रखना जरूरी है। नए हवा में उड़ने की जरूरत है दाम्पत्य जीवन में, नए उसके लिए शायद गानों की जरूरत है, नए सॉन्ग की जरूरत है, एक प्रेम का जो धागा है उसकी जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपसे सीखी, और न केवल बिजनेस बल्कि जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग। And I would like to thank Rajasthan Parishad for giving me a small chance to come and talk to you people. And I'm always there. Anyone with any queries, they can contact me. Thank you. Sure. Thank you so much for the help as well.